जन्नत का रास्ता दूं। क्या बात, अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जो जितना दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पड़ेगा वो कयामत के दिन उतना ही मेरे ज्यादा करीब होगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आज अगर भरे महफिल में जी कोई नेता किसी का नाम ले ले तो वो मारे गोबर हो जाता है खुशी से कि फला सियासतदान ने, फला सियासी लीडर ने मेरा नाम ले लिया, और होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। हाँ, बस वक्ती तौर से नाम ले लिया, लेकिन और ना उसे कुर्ब हासिल होता है बल्कि कुछ और ही हासिल होता है। लेकिन कितने खुशकिस्मत हो अगर तुम अपने नबी पर जितना दुरूद पढ़ोगे, कल कयामत के दिन मेरे मुस्तफा के उतना ही। जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसीलिए तो अल्लामा जमील ने कहा था, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस। और फिर शान ये है, तवज्जो चाहूंगा जी अपने उलमा की। जी खबर भाई मुतवज्जे हो, ये भी माशाल्लाह नाशी पढ़ते हैं, अच्छी नाशी पढ़ते हैं। ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना, मुझे है खुल्द में जाना, दुरूद पढ़ पढ़ कर, और दिला के हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, क्या बात, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, क्या बात, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मेरा जनाजा उठाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, और हबीब रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीब रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना। मैं बड़ी संजीदगी से पढ़ रहा हूं और आप भी बड़ी संजीदगी से सुन रहे हैं। मुझे लहद में सुलाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरो मुझको जगाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, बवक्ते नज़ा हो क्या कैफियत मेरे यारो, गमों को मेरे मिटाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो आने वाले हैं विजदान बोलता है मेरा, अदब से पल के झुकाना बिछाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, आज की कॉन्फ्रेंस का टाइटल है फिक्र आखिरत जी, फिक्र आखिरत, और इस जानिब जो तवज्जो मबसूल कराई है क़िबला मौसूफ ने, जैसा कि बताया अभी तकरीर के दौरान कि हमने नाम इसका रखा फिक्र आखिरत, ये अच्छा उन्वान है, समझे, सबको अपनी अपनी पड़ी है, और दुनियावी ऐशो मसरत में इंसान ऐसा लतपत है बस अल्लाह की पनाह, लेकिन जिसके जहन में फिक्र आखिरत है, जो रखता फिक्र आखिरत है, तो समझ लो कब्र में भी उसके लिए राहत ही राहत। जो कर ले फिक्र आखिरत, सरकार कयामत के दिन करेंगे उसकी शफाअत। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, हालात देखो आज का इंसान अपनी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों में और बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े मकानों में इंसान रह रहा है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, औलाद इस लायक हो गई तो उस औलाद ने क्या किया, बेहतरीन मुज़य्यन की बिल्डिंग इमारत बनाई, बड़ी आलीशान इमारत बनाई, अपने बाप के लिए एसी का इंतजाम किया, कूलर का इंतजाम किया, बाप
लेटा हुआ है एसी में, बाप लेटा हुआ है कूलर में कि मेरे लाल ने एक अच्छी इमारत बनवाई, एक अच्छी बिल्डिंग बनवाई, लेकिन चंद दिनों के बाद क्या देखा, पूरे तौर से मजे ले ना सका कि मौत का फरिश्ता आ गया। मौत का फरिश्ता आ गया। और ये मौत है क्या? ये ऐसा डरावना शब्द है, ऐसा भयानक लफ्ज है कि इंसान सुनकर के दोबर हो जाता है। मौत का फरिश्ता आ गया, तवज्जो चाहूंगा, मौत का फरिश्ता आ गया, सरहाने बैठ गया। अल्लाह अकबर। अब रूह निकाली जाएगी, अब रूह निकलने वाली है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो आलम यह होता है, मौत का एक फरिश्ता आया, जो ही उस मौत का फरिश्ता आके सरहाने बैठा और उसने जब झटका दिया तो रूह को जैसे ही उसने रूह निकले इसकी झटका दिया तो रूह पांव की उंगलियों से निकल के पंजे में आ गई। जी। फिर झटका दिया, फिर रूह निकल के पंजे से गट्टे में आ गई, फिर झटका दिया, फिर रूह निकल के गट्टे से पिंडलियों में आ गई, फिर झटका दिया, फिर रूह जो है पिंडलियों से निकल के घुटनों में आ गई। झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके या हजरत, शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, शहनशाह तरन्नुम भाई असद इकबाल कलकत्तवी। माशाअल्लाह, जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि कुर्सियां हैं, उन कुर्सियों को डालकर बैठ जाएं। बहुत अच्छा। आइए, माशाअल्लाह। अब आपकी बेकरारी जो है, अफरा तफरी का माहौल न बनाए, सुकून से बैठे, सुकून से। थोड़ा सुकून से बैठे, अफरा तफरी का माहौल न बनाए। आपको बड़ी शिद्दत से इंतजार था। शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल साहिब कलकत्तवी तशरीफ ला चुके हैं। अभी इनसे आप रूह परवर समात फरमाएंगे। थोड़ी सी गुफ्तगू समात कर लें। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या। नात ख्वानी बहुत अजीम शय है जी, माशाअल्लाह। नात सुनना चाहिए और अदब के दायरे में सुनाना भी चाहिए, अदब के दायरे में सुनना भी चाहिए। क्या बात, वाह, माशाअल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह। आप सुनेंगे, अच्छे अंदाज में नाते पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे उलमा आप तक कुछ मालूमाती और निकास से भरपूर तकरीरें आप तक पहुंचाए तो उस पर आप अमल भी करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। तवज्जो चाहूंगा। तो दुनिया से जाने वाला है इंसान, एसी रूम में लेटा हुआ इंसान, आ गया इतने में मौत का फरिश्ता और उसने झटका दिया तो रूह जो है पैर की उंगलियों से निकल के पंजे में आ गई। फिर मौत के फरिश्ते ने झटका दिया, फिर रूह जो है पंजे से निकल के जो है कट्टे में आ गई। फिर मौत के फरिश्ते ने झटका दिया, फिर रूह कट्टे से निकल के पिंडी में आ गई। फिर मौत के फरिश्ते ने झटका दिया, फिर पिंडी से निकल के रूह। क्या बात है। समझना चाहूंगा किस तरीके से रूह निकाली जा रही है। अल्लाह अकबर। और सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सिर्फ मौत का ही फरिश्ता नहीं होता है, उसके साथ में और भी बहुत सारे फरिश्ते होते हैं जी। उसके साथ में और भी बहुत सारे फरिश्ते होते हैं। अब तकलीफ कितनी होती है तो मेरे सरकार फरमाते हैं
अगर 1000 तलवारें एक साथ मारी जाएं तो इतनी तकलीफ नहीं होती है जितना एक झटका देने पर उसे तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। और सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं बाल के बराबर मौत की तकलीफ अगर आसमानों जमीन में रख दी जाए तो उसके दर्द से सारे के सारे लोग खत्म हो जाए। आप सोचिए तो जरा सही, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बड़ी शिद्दत है, बड़ा बेचैन है, दर्द कर्ब का आलम है। फरिश्ते ने रूह खींची, किस अंदाज से खींची, कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी शिद्दत की तकलीफ हो रही है। आका फरमाते हैं अगर 60,000 तलवारें मारी जाए तो खुद कम है तकलीफ, मगर जब उसकी रूह खींची जा रही है तो ये ज्यादा है तकलीफ। अल्लाह अकबर। अब होता क्या है, बेचैन है, बेकरार है, किस तरीके से रूह निकाली जा रही है, सब परेशान और सब आपस में बातें कर रहे हैं। अरे जल्दी से इसके मुंह में ठंडा पानी डाल दो, जल्दी से एसी का इंतजाम कर दो, जल्दी से कूलर का इंतजाम कर दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सब चीख रहे हैं एसी रूम में ले जाओ, कूलर ला के सामने रख दो, ठंडा पानी ला दो। लेकिन जाने वाला दुनिया से कह रहा है तुम्हारी न एसी की मुझे जरूरत है, तुम्हारे न कूलर की मुझे जरूरत है, इस वक्त मुझे कुरान अजीम की तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आवाज पर आवाज गूंजने लगी। है कोई बेटा कि बाप की रूह निकलने वाली है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सुना दे। इंजीनियर बेटा सामने खड़ा है, किसी ने कहा यार आते क्यों नहीं, तुम्हारे बाप की रूह निकलने वाली है, शिद्दत दर्द से देखो तुम्हारा बाप करा रहा है। तो वो कहता है इंजीनियर कि मैं कैसे कुरान की तिलावत करूं, मुझको तो किताब कुरान की पढ़ना ही नहीं आती, मैंने तो कुरान पढ़ा ही नहीं, मैंने तो इंजीनियर की तालीम हासिल की थी, मैं तो इंजीनियर हूं। फिर किसी ने कहा दूसरे बेटे से कि तुम ही आ जाओ, वो थे डॉक्टर साहिब, कहने लगे मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता हूं, मुझे तो डॉक्टरी की किताब आती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इतने में आ गए हमारे हाजी अब्दुल खालिक साहिब, उन्होंने कहा परेशान मत हो, कुरान की तिलावत के लिए जाओ नूरी मस्जिद जाओ, इमाम साहिब को बुला के लेके आओ। जी नूरी मस्जिद गए, इमाम साहिब भी नहीं, मोहसिन साहब को देखा, हुजरे में तलाश किया, वो भी नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मदरसा गुलशन बगदाद में मौलाना नईम साजी साहिब बच्चों को पढ़ा रहे थे। इनका हाथ पकड़ा, मौलाना नईम सादी साहिब जल्दी से चलो, मेरे बाप की रूह निकलने वाली है, मेरे बाप दुनिया से जाने वाले हैं, जल्दी से चलो, मेरे बाप के करीब में बैठ के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर दो, सूरह मुल्क की तिलावत कर दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ताख़ीर हो गई आने में। मौलाना नईम सादी साहिब ने जो ही उसके घर के करीब पहुंचे, देखा कि चीखने चिल्लाने की आवाज, इस्लामिया सब रो रहे हैं, बच्चियां रो रहे हैं, रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, सबकी चीखों पुकार की आवाज आई। जैसे ही कदम रखा इन्होंने घर पर, तो क्या देखा कि उसके बाप की रूह कफ़स उनसरी से परवाज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाप दुनिया से चला गया, कुरान की तिलावत न सुन सका, हाफिज़े कुरान वक्त पर न पहुंच सका, आलिम दीन को आने में ताखीर हो गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक तो ये मंजर है मौत का, दूसरा रुख मौत का मुलाहज़ा फरमाएं। जी जनाब असद इकबाल साहिब को क्या बात है हज़रत, बहुत बहुत जी हज़रत, माशाअल्लाह, बिल्कुल फिक्र आखिरत पर ध्यान करें। आज फिक्र आखिरत को लेके आऊंगा जी हाँ, ये जो है इस वक्त मौके से अशार बहुत पड़ रहे हैं जी, माशाअल्लाह, अच्छे शायर हैं। चलिए मौके ही से गुफ्तगू कर रहा हूं। अब दूसरा रुख मुलाहज़ा फरमाए। अब एक ऐसा बाप है जो गरीब है, जो ऐसे मकान में लेटा हुआ है कि उसके बाप ने अपने बाप के मकान में एसी न लगवाई थी,
नक्शो निगार से मुज़य्यन न कराई थी बिल्डिंग, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था। बेचारा हाफिज़े कुरान हाफिज था, तो मस्जिद में इमामत करता था, तनख्वाह थी उसकी 8,000 रुपए की, तो एसी कहां से लेके आता, अच्छा कूलर कहां से लेके आता। लेकिन होता क्या है, अब वही गरीब बाप दुनिया से जा रहा है, तो और देखा कि मेरे बाप की रूह निकलने जा रही है, तो कहता है बाप परेशान मत हो, मैं आपके लिए आलीशान इमारत का इंतजाम न कर पाया, तो क्या हुआ, मैं आपके करीब में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा हूं, मैं कुरान की तिलावत करता जाऊंगा, तुम्हारी रूह आसानी से निकल। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे पता नहीं कि आप लोग किस फिक्र में हैं, किस शशो पंज में, अब तो वो आ भी गए, तो थोड़ा सा इनको देखो, थोड़ा सा हमारे भी करीब हो जाओ। जी बिल्कुल, आखिरत की बात। हजरत उस्मान गनी जिनके बारे में मेरे सरकार ने दुनिया ही में जन्नत की बिशारत दे दी जी, उस्मान तुम जन्नती हो। 10 असहाबे किराम, उसके बावजूद भी आखिरत का फिक्र इतनी सताती थी कि कब्र के करीब में खड़े होकर इतना रोते थे कि पूरी दाढ़ी उनकी आंसुओं से तर हो जाती। आज तो हमारे पास कुछ नहीं है, नमाज़ें नहीं है, तो इतना इतरा रहा कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, समझे। कुरान की तिलावत करता नहीं, समझ रहा है कि जन्नत में यूं ही चला जाऊंगा। एक दूसरे को सताना, एक दूसरे की रिश्तेदारियां एक दूसरे से खत्म कराना, गीबतें करना, चुगली करना, बुराइयां करना, उलमा से पैर रखना, और ठेकेदार बना हुआ कि सबसे बड़ा जन्नती है जी। कहां है फिक्र आखिरत? फिक्र आखिरत होती तो उलमा की ताज़ीम और तौक़ीर करता। क्या बात, वाह वाह। फिक्र आखिरत होती सादात के मकाम और मनसब को पहचानता। फिक्र आखिरत होती तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला, उस्ताद जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, जितने भी हजरात हैं यूट्यूबर, उनसे गुजारिश है कि आवाज़ रिकॉर्ड करें, वीडियो बिल्कुल बंद कर दें। जामिअतुर रज़ा का एक अजीम उस्ताद, एक अजीम मुफक्किर, एक अजीम खतीब